हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवेंथ, चैप्टर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल। बेटा हम लोग जो है इसके पहले वाले लेसन में जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है लिविंग थिंग्स का स्पेशल कैरेक्टर होता है। बिना न्यूट्रिशन के हम अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकते, या कोई भी लिविंग थिंग्स होता है बिना न्यूट्रिशन के अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल होते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को टेक करते हैं। फूड को क्या करते हैं बेटा? फूड को टेक करते हैं, ठीक। और फूड को टेक का मतलब फूड को टेक करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक। तो क्या करते हैं ये जो न्यूट्रिशन होता क्या है? ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का मतलब बेटा ये होता है कि अगर हम मतलब सही से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज़ तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो है थकान महसूस करेंगे, एग्जॉशन फील करेंगे। तो थकान महसूस करने का मतलब ये हुआ, आप जानते हो, जैसे आपको 2-3 घंटे आपको अगर खाने ना, मतलब 2-3 घंटे क्या मतलब, मान लीजिए 5-6 घंटे जो है अगर आपको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए तो क्या होगा? आपको ऐसा फील होगा कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो इस वजह से जो है क्या होता है कि बॉडी को सपोर्ट करने न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये जो है मतलब फूड टेकिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। टेकिंग प्रोसेस, ठीक, फूड टेकिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे प्लांट में क्या होता है? प्लांट में जो है कैसा न्यूट्रिशन होता है? प्लांट में जो ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन होते हैं। और ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन मतलब क्या करते हैं? ये अपने फूड को क्या करते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। इनकी लीव में क्लोरोफिल होता है, एयर से CO2 को एब्जॉर्ब लेते हैं, और अपनी रूट से मिनरल को एब्जॉर्ब करके वहाँ से बनाए थे। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ के आए थे बेटा। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में फूड को क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो ये दिया गया है, प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। जो एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में अपने फूड को क्या करते हैं? प्लांट से लेते हैं, ठीक। वो कह रहे हैं कि आइदर डायरेक्ट बाई ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्ट बाई ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, ठीक। तो क्या करते हैं वो, मतलब जैसे वो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या हुआ बेटा? डायरेक्ट जैसे कुछ एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उन ग्रास को ईट करते हैं, उनकी लीफ को ईट करते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर जो है जो अदर होते हैं वो इनको ईट करते हैं। जैसे आप जानते हो कि बकरी है, आपकी गोट है, गोट किसको ईट करती है? ग्रास को ईट करती है। और गोट को कौन ईट करता है? लायन ईट करता है, ठीक। तो इस तरह से लायन तो ग्रास खाता नहीं, ईट तो ग्रास को तो ईट करता नहीं है। तो उसके साथ मतलब प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो क्या करता है? तो वो तो जो है किसको, गोट को ईट कर रहा है। गोट क्या खाती है? गोट ग्रास को खाती है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दिया जा रहा है बेटा, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड। हाँ बेटा कह रहे हैं एनिमल, हाँ फिर से देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड मोड इनटेक ऑफ फूड इन, मतलब जो है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब क्या होता है फूड को टेक करना, वो चीज़ मैंने आपको बताया है। फिर कह रहे हैं यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड का मतलब कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट, ट्राई रिकॉल टू लिस्ट देम बिलो। ठीक, फूड क्या होता है? फूड मतलब कई कंपोनेंट को कंटेन करते हैं। जैसे आपका कंपोनेंट क्या होता है, 6 तक दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक। फिर क्या चाहिए हमें? प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए। अब चलो ठीक है, अब ये दिया गया द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, एज
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब कह लीजिए जो जटिल होता है बेटा, इसके फॉर्मूले और बड़े लॉन्ग होते हैं। जैसे सिंपल, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ठीक, जिसे हम ग्लूकान डी के रूप में लेते हैं। ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है। इसके बाद जो है सुक्रोज है, गन्ने की शर्करा को हम लोग सुक्रोज, जो चीनी है, चीनी को सुक्रोज कहते हैं। उसका फार्मूला होता है मतलब C20, मतलब C12H22O11 होता है। तो मतलब इनके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूले, तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब जो है यूटिलाइज सच दे आर ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस, दे ब्रेक टू कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जैसे कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे हम मतलब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो वो जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स में। जैसे मैंने डिटेल किया था कि जो प्लांट में होता है, प्लांट में स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है, इसे हम मतलब जो है इस फॉर्म में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। हमारी बॉडी जो होती है जो है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन जो है उस ग्लूकोज फॉर्म में करती है। किसके फॉर्म में करती है, ग्लूकोज, ठीक। यानी जो है सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सिंपलर फॉर्म यानी ग्लूकोज फॉर्म में ब्रेक होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। जैसे एक चीज़ मैं आपको फिर से थोड़ा सा और डिटेल करना चाहता हूँ कि जैसे आपका क्या हुआ, प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, प्लांट की सीड में स्टार्च होता है, प्लांट की सीड में क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक। और इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है, इससे भी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इससे भी कॉम्प्लेक्स आपका जो है और हो जाता है, वो सेल्लोज होता है। सेल्लोज का तो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक। स्टार्च का डाइजेशन होता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च आपके जो है जितने भी सीड होते हैं, जितने भी सीड होते हैं या स्टोर फूड जैसे क्या होता है कि स्टोर फूड जैसे आपका पोटैटो होता है, पोटैटो स्टेम बोला जाता है, ठीक, लेकिन वो होता है। फिर ऐसे आपकी जो है कैरेट है, ठीक, और रेडिस है, मूली गाजर, ये कैसी होती है, रूट होती है, यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पर भी ये सारे जो स्टोर होते हैं, स्टोर फूड होते हैं, सब स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं, ठीक। और सेल्लोज क्या होता है, सेल्लोज होती है जैसे प्लांट है, प्लांट की लीफ है, बार्क है, स्टेम है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेल्लोज होते हैं। क्या होते हैं, सेल्लोज होते हैं। तो बेटा सेल्लोज का डाइजेशन एनिमल में होता है, सेल्लोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम हरी पत्तियाँ, घास नहीं खाते हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ खाते भी हैं जैसे पालक वगैरह, ये भी आपकी लीफ है, ग्रीन लीफ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पका के खाते हैं, बॉयल करते हैं, तो कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। और फिर डिफरेंट टू वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब फूड को टेकने, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे बीज एंड ह्यूमन बर्ड सक द नेक्टर, बीज एंड हमिंग बर्ड, सॉरी बीज एंड हमिंग बर्ड मतलब ये छोटी पक्षी होती है। सक द नेक्टर, आप प्लांट के नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर वगैरह से। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑफ मदर मिल्क, ये क्या करते हैं, जो बेबी होते हैं मदर मिल्क, माँ का दूध पीते हैं। स्नेक लाइक पैथान, मतलब जो है तो सैलो द एनिमल दे प्रे अपान, ठीक। सम एक्वाटिक एनिमल को, एक्वाटिक एनिमल जो मतलब वाटर में लिव करते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल कहते हैं। फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई फीड अपॉन देम, कुछ जो है आपके जो कह लीजिए एक्वाटिक एनिमल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को वाटर से फिल्टर करके लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है कह रहा एक्टिविटी 2, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड मोड ऑफ फीडिंग फॉलोइंग एनिमल, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मैनी फाइंड लिस्ट मोड। इसमें दिया गया है बेटा स्नेल मीन्स घोंगा होता है, आंट होता है, ईगल होता है, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो। ये जो काइंड ऑफ फूड मोड ऑफ फीडिंग मतलब कौन सा लेते हैं जो है, जैसे इसमें दिया गया है स्क्रैपिंग, चीविंग और सिफोनिंग, कैप्चरिंग, सालोइंग। इसको आप बेटा इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट दिया गया है अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट, अमेजिन मतलब क्या होता है कि मतलब जो है रोचक, अमेजिन फैक्ट रोचक तथ्य है,
ये आपकी स्टार फिश है बेटा, स्टार फिश। स्टार फिश फीड मतलब ऑन एनिमल कवर्ड हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर ओपनिंग द सेल। द स्टार फिश पॉप आउट द स्टमच थ्रू इट्स माउथ, ईट द सॉफ्ट एनिमल लाइक द जो है स्नेल। द स्टमच देन गो बैक into the माउथ ऑफ द फूड इन स्लोली। वो क्या करते हैं बेटा, जो है मतलब फूड को कवर करके स्टारफिश खाते हैं। चलिए ठीक है। डाइजेशन इन ह्यूमन जो होता है, देखिए ह्यूमन का डाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कई प्रोसेस से होके गुजरता है। जैसे हमारा माउथ है, ठीक, माउथ है, माउथ से हम फिर कहाँ जाता है, ओइसोफेगस जो आहार नाल होती है, ठीक। देखो दिया गया है कि देखो बेटा, वी टेक फूड थ्रो ए माउथ, हम अपने मुंह करते हैं और उसको क्या करते हैं, च्यू करके, मतलब तो जो है सॉरी फिर से हम पूरा देखते हैं। तो वी टेक इन फूड थ्रो ए माउथ, डाइजेस्ट एंड मतलब जो है यूटिलाइज मतलब द जो है unused part of the food defected. Have you ever wondered that happen? You food inside the body, food passes through continuous canal, fish being buccal cavity इंड मतलब चलिए ठीक है। अब जो कुछ होता है, अब ये होता है। अब दिया गया है वेरियस कंपोनेंट। पहला कौन सा है, पहला आपका बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, ठीक। बक्कल कैविटी के बाद जो माउथ है, हमारे जॉज जबड़े हैं, टीथ हैं, ये सब हमारा क्या होता है, बक्कल कैविटी होती है। और उसके बाद फूड पाइप, वो इसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है। स्टमच होता है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। फिर एंडिंग इन रेक्टम, फिर एनस मतलब होता है मलद्वार होता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को हम निकालते हैं। मतलब कह रहे हैं इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ठीक, इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा वो रास्ता नहीं है। दिस पार्ट ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल बेटा वो हमारा होता है, वो जैसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होती है एलिमेंट्री कैनाल। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड और फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट इनर वॉल, ठीक। अब इसको बेटा जो है नेक्स्ट डे पे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव इन मैन।